Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the one which is not the property of homologous series. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज। तो अब बेसिकली होमोलॉगस सीरीज क्या होता है बच्चों, समझेंगे। सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज इज ए ग्रुप या फिर सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड which have the same functional group, which have the same functional group. फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, और इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलर होता है। एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों सिमिलर होता है। अब इनमें जो डिफरेंस होता है बच्चों वो कितने का होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें बच्चों, जैसे हम एल्केन लेते हैं एग्जांपल में, अगर हम एल्केन ले लें जैसे CH4 है, अब इस CH4 में अगर हम बच्चों CH2 ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर C2H6 बन जाएगा। तो यानी मीथेन से इथेन बन रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस होगा बच्चों? CH2 का होगा। अगर इसी इथेन में बच्चों हम अगर फिर से CH2 ऐड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C3H8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो एल्केन का हो गया। अगर हम इसी तरीके से एल्काइन की बात करें बच्चों, तो एल्काइन में क्या है? जैसे C2H2 है, एसिटिलीन है। अब इसमें अगर हम CH2 ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C3H4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी C2H2 और C3H4 में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर CH3OH है, एल्कोहल लें, और इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल एल्कोहल में। तो यहाँ पर CH3OH से जब CH3CH2OH में कंपेयर करेंगे तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है बच्चों? CH2 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से इनमें CH2 का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके मास की, तो यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखेंगे, दे डिफर बाय CH2 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में बोला गया दे डिफर बाय 14 यूनिट्स बाय मास। तो बेसिकली अगर हम देखें तो CH2 का डिफरेंस होता है, इतना पता है। तो अब अगर हम इसमें मास के अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन का कितना होगा? 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने टाइम है? 2 टाइम्स है हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 14 AMU होगा। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट जो है बच्चों, स्टेटमेंट बी ये भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी में बोला गया है दे ऑल कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। ये बच्चों बिल्कुल गलत है, सब में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। तो स्टेटमेंट सी हमारा इनकरेक्ट है। डी में बोला गया देन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। बिल्कुल बच्चों यहाँ पर करेक्ट है। अब हम बेसिकली कैसे समझेंगे? जैसे बात करते हैं, हम एल्केन सीरीज का कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे मान लेते हैं CH4 लेते हैं, C2H6 लेते हैं, या तो इनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अब एल्केन सीरीज का कोई भी मेंबर हम लोग लेंगे उसके लिए जनरल फॉर्मूला यही होगा CnH2n।
+2, यही जनरल फॉर्मूला होगा बच्चों। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं एल्कोहल लेते हैं, अब एल्कोहल में जैसे कि CH3OH ले लिए, दूसरा ले लेंगे CH3CH2OH, एक मिथाइल एल्कोहल है, दूसरा एथाइल एल्कोहल है, तो लेकिन है तो दोनों एल्कोहल सीरीज के ही, एल्कोहल के मेंबर के हैं, मतलब एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इनके लिए जनरल फॉर्मूला दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला ही होगा ना बच्चों, CnH2n +1 OH, जनरल फॉर्मूला तो यही होगा इनके लिए। तो इनके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों वो सेम होता है। तो बेसिकली अगर हम स्टेटमेंट 4 की बात करेंगे, जो डी स्टेटमेंट है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो हमको इनकरेक्ट बताना है, जो इनके लिए करेक्ट नहीं है तो वो है ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।